सो हेलो मैथ्स गैंग, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है और सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं जो हमने 2 क्लास में किए थे। आज उस क्लास का क्या चीज़ है, प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम अच्छे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिससे हमारा पूरा चैप्टर एक बार फिर से क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपने इसको कर लिया तो इस तरीके से आपकी कितनी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई कितनी, हाँ 90 से 95% प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद केवल आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं और कुछ क्या करने हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और लगाने हैं जो हमको प्रोवाइड करते रहेंगे धीरे धीरे। हर एक तरह के आप लोग क्वेश्चन देंगे और साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एक्सपर्ट आपके डाउट सॉल्व करते हैं, तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आप डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो चलिए मन लगा कर पढ़ाई करते हैं और इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को मास्टर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, उससे पहले लेवल 1 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन ये मैंने बताना भूल जाता हूँ, थोड़ा सा वो ना भूल जाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस पॉलिनोमियल हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और बोला जा रहा है कि p की वो वैल्यू पता करो जिसके लिए क्या है, जिसके लिए इस जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल मीन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो हमें पता है कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, बताइए जल्दी से, आप लोग को याद होगा। तो ये होता है d इज इक्वल टू 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए इसके 0 के बराबर रख देंगे और वहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर b की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारी b की वैल्यू है और ये हमारी c की वैल्यू है। तो b की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, तो b की वैल्यू दे रखी 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, नहीं एक्चुअल में 2 दे रखा है, मैं तो क्या है, मैं आज दिमाग काम नहीं कर रहा क्या मेरा। ठीक, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू क्वेश्चन में भी p दे रखी है इज इक्वल टू 0। जी हो जाएगा 4 माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो p की क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, माइनस 1 ही पॉसिबल है, तो प्लस माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने पिक्चर में कराया है और जो हमारी 1 मिनट पीरियड की सीरीज चल रही है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 मिनट के अंदर क्या होता है, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सीख जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। तो इस तरह क्वेश्चन जो करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को पहले भी, कि जब भी क्या होगी सी से स्टार्ट हो रहा हो पहले, तो उस केस में क्या करो, उस केस में माइनस कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो चीज जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो जो चीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये गलती मत करना कि माइनस को तो शिफ्ट करते हैं, अभी कुछ नहीं करने वाला ऐसा कुछ। ठीक है, अब 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, है ना, क्योंकि माइनस 6 आ जाए और माइनस करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 2 ऐसे नंबर क्या होते हैं, 3 एंड 2 कितना होता है 6 और 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, है ना, देखो हमने इसके प्लेस रखा और एक्स यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के पास क्या कॉमन है, तो इन दोनों के पास मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 3 क्योंकि साइन कॉमन लिया माइनस, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस लगा हुआ था, क्या करेंगे हम माइनस अंदर एंटर करा देंगे, 2 माइनस x लिख सकते हैं और x माइनस 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालने थे ना, सॉल्व करना था, तो यहाँ देखो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस बाय फैक्टराइजेशन। तो अभी मैंने पीछे एक वाला क्वेश्चन इस तरह के कराया है, मैं छोड़ दूं उसको आपके लिए होमवर्क में।
मुंह बना रहे हैं ना कि नहीं कराइए सर, करा दीजिए। चलो मैं करा रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ बहुत अच्छे से, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो सब पता होता है क्या बच्चा क्या चाह रहा है, उसको सब पका पकाया चाहिए। देखो फिर से 3 है यहाँ पर, ये 2 है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने सिखाया हुआ था क्यों कराते हैं, तो क्लास में देख लेना। 3 × 2 कितना होता है 6, और ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो क्या इन्हीं को देखो जरा ध्यान से, 3 + 2 5 होता है क्या? होता है। तो यही पे हमें फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ पे जाएगा 3x² माइनस 5 पे क्या लिखेंगे 3 + 2 x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, ध्यान से देखो बाहर माइनस है, माइनस डरना चाहिए जब ब्रैकेट के बाहर हो। तो क्या करेंगे, माइनस एंटर करा देंगे, तो एंटर कराएंगे कितना हो जाएगा 3x - 2x + 2 = 0। कितना हो जाएगा? अच्छा ध्यान से देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो 3 और x कॉमन दिख रहा है दोनों के पास। यहाँ क्या बचा, x - 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो यहाँ अंदर माइनस मिलेगा। तो यहाँ ले लूंगा मैं -2 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x - 1 = 0। अब पूरे में से मुझे x - 1 कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या 3x - 2 बच रहा है = 0। ठीक, अब जरा ध्यान से देखते हैं, दो वैल्यूज पॉसिबल है, x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, एक पहला आंसर आ गया, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 3x - 2 = 0, देयरफॉर 3x = 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक, एक ही आंसर पॉसिबल, तो हमारे दोनों आंसर आ गए, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक, देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व 2x² - 5x - 1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये CBSE 2022 की स्टैंडर्ड पूछा गया है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b, मेरे साथ बोलो, ± √b² - 4ac, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है 2a, राइट। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या -1 है ना। अब चलो रख देते, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -b मीन्स कितना, माइनस और फिर -b की वैल्यू, सॉरी मतलब b की वैल्यू -5 है, यहाँ पर -5 लगा देंगे, प्लस माइनस √b² मीन्स -5 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है, और होल अपॉन में कितना हो जाएगा 2 × a की वैल्यू 2 है। सॉल्व करना पड़ेगा, हम यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर देखो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √ यहाँ पर इतना ध्यान से -5 का 25, और देखो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा 5 प्लस माइनस, यहाँ पे जाएगा √33 और अपॉन में 4। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस और माइनस लगा, मतलब x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस √33 अपॉन में 4 और 5 माइनस √33 अपॉन में 4। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। देखा कितनी आसानी सॉल्व हो रही है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बोला डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब जो हमारे मूल है वो कैसे हैं। तो ये भी आसान है, हम क्या निकालते हैं, हम d निकालते हैं, है ना। d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, तो हम ये निकाल लेंगे जल्दी से। फिर से देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 1 है, a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू कितनी है 9 है, राइट। तो पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू मतलब -5 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, तो यहाँ पर 25 -9 4 = 36। क्या वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इस केस में क्या होते हैं, इस केस में होते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, यही तो केस होता है, मतलब नॉट रियल, ऐसे होता है ये नॉट रियल है, इसका मतलब यहाँ पर रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, जब भी d की वैल्यू क्या है 0 से छोटी आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पर मेन पर्पस है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लगा देना। ठीक, नेक्स्ट देखा राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 और 5। तो ठीक है, आराम से देखो, हमारे पास अल्फा की वैल्यू दे रखी है -3 एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है 5। बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर x, फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा × बीटा = 0। अब मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल लूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो -3 + 5 कितना हो जाएगा, ये क्या 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अल्फा × बीटा निकालना है तो क्या करेंगे, -3 में क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करूंगा, मैं खाली वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 2 निकाली है, x प्लस अल्फा × बीटा की वैल्यू -15 निकाली है। सही से सॉल्व कर देंगे तो x² यहाँ पे हो जाएगा -2x
-15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमें क्वेश्चन में चाहिए थी, और यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर। आंसर है कि अनस है, बताना कमेंट में। क्लास अगर अच्छे से किया होगा तो आपको सारी चीजें पता होंगी। नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन मैं HW दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन जा रहा है HW में। आप लोग खुश हो करके क्वेश्चन करके कमेंट में क्या करना, कमेंट में आंसर बताओ इसका, कमेंट में आंसर करो ठीक, कमेंट में आंसर डालना ठीक। नेक्स्ट बोला है इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 30 तो फाइंड द p एंड द अदर रूट। तो ठीक है, पहले p निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास px की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, px दे रखी 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 30 इज इक्वल टू 0, है ना। यही तो हमारे पास दे रखा है px एक्चुअल में, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पर रहेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 18, 9 टू 18 राइट। यहाँ पे 3p प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो 3p यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जब ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 3p इज इक्वल टू -48 हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -48 अपॉन में 3, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -16, माइनस पी की 16 आ गई। अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने पूछा अदर रूट बताओ, तो हम पहले क्या करेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। 2x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू थी -16, तो -16 x प्लस 30। एक बार अच्छे से अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। अब क्या करेंगे, तो अब पूरी क्वेश्चन में 2 से डिवाइड करूंगा। तो जैसे मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब बताओ दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 हो जाए और ऐड करने पर 8 हो जाए, तो बहुत आसान सा है। यहाँ पर 8 और 3 और 5 राइट, हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा -5x, और माइनस ब्रैकेट साइन भी ले रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ का राइट। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के पास एक कॉमन है तो मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 5, यहाँ से -3 कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 5, ठीक है। अब पूरे में से कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 5 दिख रहा है कॉमन, बचा क्या है x माइनस 3, ठीक। तो हमारे पास एक आंसर तो पहले से था कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की 3 तो पहले से थी, है ना। हमारे पास x की वैल्यू 5 मिल गई है, देखो आंसर। तो अदर रूट में क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, और दूसरा मेथड क्या है, अगर ये ना करना होता तो जैसे हम यहाँ पर मिल गया तो अल्फा प्लस बीटा वाला रूल भी लगा करके हम सॉल्व कर सकते थे आराम से, ठीक है। अदर मेथड, ये थोड़ा लेंथी मेथड मुझे लगा, अदर मेथड से करा देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए। अदर मेथड में क्या करते, तो यहाँ पर देखो जब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -16, और यहाँ पर x प्लस 30 0 जब आया था तो यहाँ पर 2x स्क्वायर -16x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो चुका था। हमको पता था एक रूट तो x है, तो हम क्या लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a, तो -b अपॉन में a की वैल्यू 2 थी, है ना। अब यहाँ पर जब मुझे अल्फा क्या पता था 3 पहले से ही, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी तो हमें नहीं पता थी, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता 8, भाई माइनस से माइनस खत्म होता, और बीटा की यहाँ से कितनी आ रही थी, तो 8 माइनस 5 8 माइनस 3 हो जाता क्या, और ये वैल्यू आ रही थी 5। तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे, हालांकि इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिर भी आप ये मेथड भी लगा सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2025 में आया हुआ है। वन रूट इज 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द k वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो अल्फा है और एक बीटा है ना, दो रूट्स होते हैं, ये दो रूट्स होते हैं। अब यहाँ पर बोला अगर एक है दूसरे का 7 टाइम्स, तो एक अल्फा है और दूसरा 7 टाइम्स ऑफ अल्फा हो गया। भाई पहली वैल्यू जो भी है और दूसरा क्या है कि उससे 7 टाइम्स, मतलब 7 से मल्टीप्लाई ज्यादा है, तो इसे कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ से देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अब सीधा अल्फा बीटा लगाते हैं, माइनस बी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए होता है, आई थिंक माई मिस्टेक, इसको काटो,
अल्फा बीटा कितना होता है c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी देखिए 2k प्लस 1 और अपॉन में a की वैल्यू 3। अच्छा अल्फा और अल्फा के यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो जरा ध्यान से, एक हो जाएगा हमारे पास अल्फा, एक हो जाएगा 7 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2k प्लस 1 और अपॉन में 3। तो यहाँ हो जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू यहाँ पर 3 से तो भेज भी देता है उसको, तो हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 21 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इक्वेशन नंबर हमारे यहाँ पर 1 बन जाएगी। नेक्स्ट को ध्यान से देखो जरा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b अपॉन ए। तो -b अपॉन ए का मतलब क्या है कि -b मतलब -8 और अपॉन में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, राइट। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। ठीक, अब जैसे मुझे अल्फा की वैल्यू मिल चुकी थी ना, तो बीटा भी आ जाएगा क्या, ठीक है। तो बीटा कितना हो जाएगा 7 टाइम्स है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 7 अपॉन 3 आ गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, के की वैल्यू पता कर रहे थे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 21 और अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 3 आते हैं, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 2k प्लस 1, राइट। यहाँ पे 21 अपॉन में 9, 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यहाँ पर देखो 3 3 जा 3 7 जा कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, है ना। अब क्या करेंगे, अब जरा 3 को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 6k प्लस 3। 3 को शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 6k, क्या इतना ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 और अपॉन में 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं तो कट भी कर सकता हूँ, 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे k की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 3। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन 3 आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में 10 बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस। ये आपके लिए होमवर्क है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने डिटरमिनेंट निकाल के बताया था, डिटरमिनेंट निकाल लो और फिर कैसे नेचर ऑफ रूट पता करो। तो ये भी HW है, ठीक है, आपके लिए। और आपको इसको करके क्या करना है, कमेंट में आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला पैरामीटर हमारे पास खत्म हो गया। आप लेवल 2 क्वेश्चन आते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन में रखा है इफ वन रूट ऑफ दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या है यहाँ पर कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्या है 1 अपॉन अल्फा, एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन अल्फा और अल्फा हो जाएंगे। ठीक, आगे क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या ए और बी सी की वैल्यू पता है। यहाँ पर ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -10 और सी की वैल्यू है क्या, सी की वैल्यू है k-4। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए का मतलब k-4, सी की वैल्यू हो गई और अपॉन 4, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, क्या अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, है ना। क्या अल्फा और अल्फा कट जाएगा, यही बताओ, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, ये 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू k-4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 पहले से था, -4 उधर गया तो क्या हो जाएगा +4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा ना कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो डरना नहीं है, बस अच्छे से करते जाना है, और आपको जितना मैं करा रहा हूँ अच्छी तरीके से करते जाना है। वाकई में बता रहा हूँ 90+ से 100% के बीच में नंबर आने वाले हैं आपके, पक्की बात है। लेकिन आपको डेडिकेशन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ होमवर्क। अभी पीछे जैसे भी क्वेश्चन कराया, फिर से होमवर्क, मुझे होमवर्क देने में बहुत मजा आती है ना। अगर सेम क्वेश्चन है तो क्या ही, आप लोग मेहनत करो, क्योंकि मेहनत आप लोग करोगे, क्वेश्चन करोगे तभी तो आपको क्वेश्चन आएंगे ना। तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ही करने हैं। ठीक, मैंने सिखा दिया कैसे करना है। तो यहाँ भी यहाँ पे क्या है, HW जाएगा। आंसर कमेंट बताओ, कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन भी काफी आते हैं जहां पर अल्फा बीटा कुछ रिलेशन दे देगा और दूसरा कोई रिलेशन पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 रिलेशन दे रखे हैं, चलो ट्राई करते हैं।
तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 ही है, तो ए हमारा ये हो गया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -8, और सी की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं तो 1, और सॉरी के है यहाँ पर, है ना, ये हमारी सी होगी के। तो हमारे पास एक रिलेशन भी दे रखा है। चलो, तो जो दे रखा है हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ गई। ठीक, हमें के निकालना, ध्यान समझना, ठीक है। अगर हमारे पास डायरेक्टली अल्फा बीटा कोई रिलेशन तो है नहीं, तो जो दे रखा है उसे भी यूज करेंगे। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, c/a, तो मतलब k/a मतलब 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्या के बराबर है। ठीक, अब जो दे रखा है मैं उसको यूज करूंगा। ध्यान से बताना, एक फॉर्मूला होता है, मैंने सिखाया भी था क्लास में, मैंने बताया था, याद करें ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा होता था। और क्या होता है, +2 अल्फा बीटा होता है क्या, है ना। अब ध्यान समझना यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है क्वेश्चन में 8, तो यहाँ पर लिखूंगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये हमारे पास 40 दे रखी है, +2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, या है के, तो यहाँ रहेगा 64 इज इक्वल टू 40 प्लस 2 के। 40 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 के, यहाँ हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 24/2, दैट इज 12। तो के की वैल्यू आसानी से निकाल आई है। बस इतनी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत लगा करके परेशान होते जा रहे हैं, नहीं, बस आपको मन लगा कर करना है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बोला फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के फॉर दिस एंड द रियल रूट्स। अब ये क्वेश्चन मैं करा दूं कि छोड़ दूं, बताओ, करा देता हूं, ठीक है। के की वैल्यू पता करनी है, अगर ये हमारे पास दे रखा है उसके रूट्स क्या रियल है, तो हमें फिर से पता है कि ए की वैल्यू क्या यहाँ पर है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है क्या, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं तो के है, हमारी ये के वैल्यू है। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC। अब रूट्स अगर रियल इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन लगेगी। अब मैं बार बार वो कंडीशन क्या ही लिखूंगा ना, आपको समझा दिया, समझ में आ गया, आपने क्लास भी कर रखा है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है, और सी की वैल्यू क्वेश्चन में के दे रखी है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या ही करें, के की वैल्यू निकाल के ना आराम से, बस -4k इज इक्वल टू 0, राइट। तो 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/4, दैट इज 4। खत्म 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 खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। टाटा बाय बाय, गुड बाय, गया, है ना। और था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। बढ़ता हूँ आगे, इसलिए मैं होमवर्क देने की कह रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब ये मैं मल्लाए कराऊंगा, क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बीटा जो रूट्स हैं इसके हैं, तो बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके ये हैं, है ना। ये बच्चों के बोर्ड से भी कई बार आया हुआ है। ठीक, मेरे साथ भी एक स्टूडेंट मिला था तो बोल रहा था सर ये क्वेश्चन, तो उसको समझाया कि इसके कैसे निकाल सकते हैं। ये 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जरूर। क्वेश्चन में दे रखा है इसके रूट से, तो ठीक है, जो दे रखा है मैं उसको यूज करूंगा। तो यहाँ की ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक, अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, लेकिन निकाल लेंगे, -b/8, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, राइट। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c/e मीन्स 2/1, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2। ठीक, अब जो दे रखा है मैं उसको यूज करूंगा, लेकिन अब हमें नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स कौन कौन से हैं, जिसके रूट्स है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक की, ऐसे बनती क्या, x² प्लस x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, फिर x लगाते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इज इक्वल टू 0 होता है क्या। ठीक, अब इधर ध्यान से देखो, हमारे पास जो रूट्स दे रखे हैं वो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दे रखे हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले दोनों को सम करूंगा। सम कितना आता है, सम अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, दोनों को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, राइट। तो सम कितना निकल के आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में अभी निकाली -3 और +2, यहाँ कितना हो जाएगा, -1। तो हमारे पास सम मिल चुका है। प्रोडक्ट निकालना क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट देखो जरा ध्यान से, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, यही हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करना भी यही हो गया। ठीक, 2/2 का मल्टीप्लाई है,
दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, सॉरी अब सीधे मैं अल्फा बीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। अल्फा बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2 प्लस, जरा इनको ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3 माइनस का वो भी, ठीक है, ये प्लस लगाया और यहाँ पर +1 कितना हो जाएगा ये 2 - 3 -1 और ये हो जाएगा 0, ठीक। अब वैल्यू पुट करते थे यहाँ पर जो हमें निकालना था x² माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना आया था -1 और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट 0, तो हमारे पास निकल के आ रहा है x² + x = 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई, हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। काफी आसान है, इतना बहुत टफ नहीं कि आपको लग रहा हो अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। अभी आपको खुद से करना है HW पे, क्वालिटी क्वेश्चन ही बनानी है, मैंने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी कराया था। कमेंट में आंसर लिखो, कमेंट में आंसर लिखो, ठीक है। आप लोग को सारे क्वेश्चन ये वाला खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ a - 1 x² + ax + 1 = 0 हैज अ रूट्स x -3, तो निकालना है। अब चाहूं तो मैं क्वेश्चन को होमवर्क दे देता हूँ, दे दो होमवर्क, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं की वाला वैल्यू आई थिंक कराया पीछे क्वेश्चन में। चलो मुंह बना रहे हो, कर देता हूं मैं, मुंह बन जाता है इन लोगों का, ठीक है। तो a - 1 x² + ax + 1 = 0। अब मैं जहां पर x वहां वैल्यू -3 पुट करूंगा, तो a - 1 यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में रखी है, तो a की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है हमें, और x की वैल्यू कितनी रखी है -3 पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा a - 1 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा -3 है + 1 = 0। अब क्या करूँ, 9 में अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 9a + 9 -3a + 1 = 0। यहाँ हो जाएगा 9a - 3 है तो 6a प्लस यहाँ पर देखो +9 + 1 + 10 = 0। 6a = -10 हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, ये माइनस था ना, माइनस और ये हो जाएगा 8, सॉरी वही भी गलती यहाँ पर दिख रही है ना, यहाँ पर वही से देख रहा 9 से गया -9 और +1, यहाँ पर 8 होगा और ये -8 होगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8/6 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये कट जाएगा 4 जा 3 जा, तो a की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। सिली मिस्टेक हो जाती है, सिली नॉट सिली मिस्टेक है, देसी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, शो दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ p² इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एंड हेंस फाइंड इट्स रूट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, काफी बड़ा बोल दिया है ना, जो दे रखा है उसको यूज करेंगे यहाँ पर फिर से। ये क्या मेरी a की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये क्या मेरी b की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये क्या मेरी c की वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक। यहाँ पर पूरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही पता करना है ना, शो करना है, तो ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं, d = क्या होता है b² - 4ac। सॉल्व कर लेता हूं मैं, है ना, देखता हूं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो b की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है p² - q², इस पर स्क्वायर लगाना, स्क्वायर लगा देंगे हम, -4 टाइम्स ऑफ a × c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो p² दे रखी है, और c की वैल्यू क्वेश्चन में -q² दे रखी है। तो एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा a² मीन्स p का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर का स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ p² q², ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले से ही ध्यान समझना, यहाँ पर पहले से क्या, अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया और यहाँ हो जाएगा 4 p² q², ऐसा बन गया। आप जरा ध्यान से देखो, p² की पावर यहाँ 4 हो जाएगी प्लस q की पावर 4 हो गई, यहाँ पर प्लस क्या 2 p² q² बचा गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये a² + b² + 2 ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा p² + q² का होल स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, d² इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि इससे क्या करना है, रूट्स पता करने हैं। तो रूट्स निकालने के दो तरीके हैं, कैसे। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं क्योंकि मैंने डी निकाल लिया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ना, काफी आसान होगा, हम ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले, आलसी लोग हैं हम लोग, है ना, लेकिन जिम जाता हूं मैं रोज, राइट। यहां पे हो जाएगा
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ध्यान से देखते हैं। तो b की वैल्यू क्वेश्चन है दे रखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन माइनस लगेगा बाहर साइड, प्लस माइनस, अच्छा इसकी वजह हमने अभी निकाल ली पीछे ही, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है यहाँ पर 2a मतलब 2p स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराता हूं तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस। अब ध्यान से देखना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट काट देगा इसको, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट ऐसे, और अपॉन पे क्या होगा 2p स्क्वायर। हमें पता है कि दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो एक वैल्यू आएगी ये, एक बार प्लस साइन लेके हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक तो ये आंसर आएगा, और अपॉन में हो जाएगा 2p स्क्वायर, है ना। और एक देखना भी इधर भी आएगा, अभी कराता हूँ। तो पहले यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा कितना 2q स्क्वायर और अपॉन में 2p, ये खत्म हो गया तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में p, है ना। एक ही आंसर आया। दूसरा क्या आएगा, एक बार ये साइन नेगेटिव भी लेंगे तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां पर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है 2p चल रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का क्यू स्क्वायर, राइट। अभी क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या माइनस 2p स्क्वायर और अपॉन में 2p, यहाँ से p से p भी कैंसिल हो जाएगा एक, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, तो बच रहा है हमारे पास माइनस का और p, एक हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम में, अभी भी इस वाले बोर्ड से भी आ सकता है, ठीक है। अच्छे से आप लोग करना। नेक्स्ट दे रखा है डिस्क्रिमिनेंट पता करो, तो ये आपके लिए HW दे दूंगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट, अब मैं कमेंट लिख रहा हूं, आपको पता है क्या करना है ना, आंसर। नेक्स्ट अगेन ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी HW पे जा रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जितने बार आप लगाओगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उतने बार आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में इसका भी आंसर करो, सारे आंसर जो भी करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। कमेंट करो आंसर। नेक्स्ट अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट और साउंड रूट तो अभी बता ही दिया मैंने कैसे निकालते हैं, तो ये भी HW पे जा रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी देखो क्वेश्चन, वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना, ये भी HW पे जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपने जो अभी चैप्टर पढ़ा है ना अच्छी तरीके से, वो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और इन क्वेश्चन करने में देखो 2-2 मिनट लगता है और आराम से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ लिया उनका रिविजन भी हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस दिया हूँ आपको। नेक्स्ट है अगेन डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ये भी HW पे जा रहा है ना। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग जो स्क्रीन पे दिया है ना नंबर, उस पर उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, उसका आंसर हम लोग वहां पर भी दे देंगे, ठीक है। एक्सपर्ट्स वगैरह भी और मैं भी वहां पर हूं, तो आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो जो 2 है वो इसका रूट है, तो k की वैल्यू पता करो। ऐसे मैंने कराया भी पीछे, तो क्या करेंगे यहाँ पर k और यहाँ पर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 और 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 5k इज इक्वल टू -6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6/5। हो गया। वर्बली कर सकते क्वेश्चंस, इसके फैक्टर्स मैं बता दे रहा हूं आपको, 3 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। 3 × 2 और 3 - 2, ठीक है। फैक्टर मैंने बता दिया, आप खुद कर लेना इस क्वेश्चन को, ये HW पे जा रहा है। अब क्वेश्चन अच्छा है वर्ड प्रॉब्लम पे। द सम ऑफ एजेस ऑफ बॉय एंड हिज सिस्टर इज 25 ईयर, ठीक है। तो बॉय और इसके सिस्टर का जो एज है वो 25 है, और प्रोडक्ट जो है उनकी एज का वो 150 है, तो एज पता करो। तो ये देखो जरा ध्यान से, अगर दोनों का एज का जो सम है वो 25 है, समझना ध्यान से, इसका मतलब है कि अगर मैं सन की एज कितनी होगी, मान लो सन की एज कितनी होगी, x हो गई। सन क्यों बोल रहा हूं मैं, बॉय बोलना चाहिए ना, अरे वो फादर और सन वाले क्वेश्चन वगैरह आकर आकर थक चुके हैं। बॉय की एज कितनी हो गई, बॉय की 25, चलो x मान लेता हूं मैं। तो गर्ल की कितनी हो जाएगी, मतलब सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी,
तो ये बता दोनों का सम जो है, दोनों का सम 25 है। अगर एक की x होगी तो बाकी कितनी बची? 25 से x घटा देंगे, जो बाकी बचा होगा, है ना। जैसे दो नंबर का सम जो है 12 है, एक नंबर 8, दूसरा क्या हो जाएगा, तो 12 में से 8 घटा दो तो जो बचा होगा वही आंसर होगा। उसी तरीके से दोनों के सम का, दोनों की एज का जो सम है वो कितना है? 25 है। अगर एज की एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 25 से x माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 25 माइनस x। ठीक है। और सेकंड कंडीशन दे रखी है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है 150 है, तो मतलब x और 25 माइनस x, इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 150 दे रखी। वाह, वैल्यू की वैल्यू वाह, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 150। सबको एक तरह शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैं राइट साइड ले गया हूं सबको, माइनस 25x माइनस प्लस 150। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 150 और ऐड करने पर 25, तो 10 और 25 15, 25 बन जाते हैं। तो यहां पर जाएगा कितना? 15 प्लस 10 प्लस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन हो जाएगा यहाँ पर चेंज। बाहर साइन माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा? चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाएगा x माइनस 15, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन, यहाँ हो जाएगा x माइनस 15। अब पूरे में से क्या होगा माने? तो x माइनस 15 और x माइनस 10। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, कौन कौन सी? एक 15 और एक 10, है ना। यहाँ से क्या निकल गया? x के लिए 15 निकल के आ रही है, यहाँ पर x के लिए 10 निकल के आ रही है। तो दोनों का सम क्योंकि पता है तो मैं एक कोई वैल्यू ले लूंगा और इसको भी लेके देखूंगा। जब सन की बॉय की एज कितनी है? एक बार बॉय की एज है 15, तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? 25 से अगर वो माइनस कर लो तो हो जाएगा 10। या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉय की एज जो वो क्या हो? 10 हो और सिस्टर की एज कितनी हो वहां पर? 15। तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, दोनों वहां पर लिख के आना, ठीक है, क्योंकि बाई चांस एग्जाम में कौन सा पूछ रहा हूं। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है? 29, 28, 27, तो 3 क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन में रखा है द लेंथ ऑफ द पार्क इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो समझने ध्यान से, एरिया गिवन है, डायमेंशन निकालनी है। मतलब जो लेंथ है और एक ब्रेथ होगी, ठीक है। तो ब्रेथ है मैंने मान लिया बी क्या है? ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है। तो लेंथ कितनी है? बोल रहे 5 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो 5 मोर मतलब प्लस 5, किससे 5 मोर? ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमें पता है, ठीक है, लेंथ हमें मिल गई तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में एरिया दे रखा था, हमें पता है एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्या? ठीक है, लेंथ की वैल्यू अब हमने लिखी है 2 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू बी है ना, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी? 250 दे रखी है। बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा 2b स्क्वायर प्लस 5b माइनस 250 इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना? 500। मल्टीप्लाई पे कितना होना चाहिए? 500 आना चाहिए। और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। सोचो और बताओ कौन से होंगे, सोच लिया? मैं बता देता हूँ, 25 और 20। ठीक है, 2b स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20, यहाँ पर b माइनस 250 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, मल्टीप्लाई कराएंगे। 2b स्क्वायर प्लस 25b माइनस 20b माइनस 250 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? मुझे यहाँ से केवल b कॉमन दिख रहा था, हो जाएगा 2b प्लस 25। और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? तो 10 कॉमन दिख रहा था, यहाँ हो जाएगा 2b प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पूरे में तो कॉमन दिख रहा है 2b प्लस 25, तो बचे है क्या? b माइनस 10। अब जब ध्यान से समझना, यहाँ पर a की वैल्यू तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, और a की यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी पता है? 2b प्लस 25 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आएगी माइनस 25 बटा 2, है ना। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रेथ जो होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर b की वैल्यू 10 आ गई, मतलब ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ थी पहले बात तो, और 5 ऐड करना था, कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये भी और ये भी। तो मीटर्स में आ रहा है आंसर, तो हमारा आंसर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 154। ठीक है, द सम निकालना है, पहली बार सम करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 डिजिट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मैं पहले नंबर ले लूंगा। नंबर कौन कौन से हैं, पहली x हो गया कॉन्जिक्यूटिव, दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा x+2 की अगल बगल वाले नंबर है, कुछ और तो बोला नहीं क्वेश्चन में। अगल बगल का मतलब 2 3 4, तो हर पहले वाला x ले लिया, दूसरा 1 ऐड हुआ, और तीसरा नंबर क्या होगा 2 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या है, रखा है सम ऑफ द स्क्वायर, सम करना है किसका, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो पहली नंबर थी तीनों में से जो पहला था उसका स्क्वायर करो, और सम करना है सम ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज, और जो बाकी दो हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों का जो बाकी जो दूसरे नंबर है, दोनों नंबर से उनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो सम दे रखा है क्वेश्चन में 154 दे रखा है। ठीक है, लैंग्वेज घुमा के पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन हमें समझना है ध्यान से कैसे बोल रहा है। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा x² प्लस, अब यहां पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 है ना। तो यहां पर हो जाएगा 2x², राइट, और यहां पर हो जाएगा 3x, और यहां पर हो जाएगा प्लस 2x माइनस 154 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 2x² प्लस 3x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, दो ऐसे नंबर, अब क्योंकि 2 के पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 को जैसे मल्टीप्लाई करा होगा 304, दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 304 और माइनस करने पर 3। अभी किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो 17 के आसपास आता है क्या, तो 17 और 14 देखे क्या, 17 नहीं होगा, 18 और 15 देख सकते हैं क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या कितना आता है। तो 18 है तो 90 कहते हो गया 9, 18 वन 18 और 9 270, और हमें वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो हो जाएगा 21 और 18 लेके देखते हैं एक बार कितना हो जाएगा, 18 कैरी 1 36, वैल्यू बहुत बड़ी हो जा रही है। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, तो इस तरीके से हमें डिफरेंट वैल्यू चेक करने पड़ेंगे। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, अब क्या करें सर, तो 19 और 16 लेके देख लेते हैं एक बार। तो 19 16 9 जा, चलो 19 6 जा कर लेते हैं, 140 कैरी हो गया 11, 19 और 11 30 मिल गया फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे रहेगा 2x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने वाले तो 19 माइनस 16 करेंगे, x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 19x माइनस 16 प्लस माइनस 152 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है 2x प्लस 19, और यहाँ पर माइनस 16 कॉमन, सॉरी 8 कॉमन है, कितना आ जाएगा, सॉरी 8 कॉमन है यहाँ पर, तो हो जाएगा 2x प्लस 19, तो कॉमन हो जाएगा x माइनस 8 और 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है x की वैल्यू माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो नंबर कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला गया, देखो नेचुरल नंबर बोला गया, तो मतलब x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी ना, तो ये लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 8 आ गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, एक ऐड कर दो 9 आ गया, और 2 ऐड कर दो 10 आ गया। तो ये जो हमारे थे तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ू, ये क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दे रखा है कि वन ऑफ द रूट्स इज 2, सम ऑफ द रूट्स इज 0, तो फाइंड द अदर। अब देखो एक रूट अगर अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 2 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है सम 0, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बच्चा अपने जानता है ना कि -2 हो जाएगी। भाई अल्फा की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखा मैंने, बीटा मुझे पता नहीं है, और दोनों का सम कितना है 0 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने में क्या करना पड़ेगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या कहता है x², अच्छा दोनों का सम जो है वो 0 है, तो माइनस 0x हो जाएगा, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x², ये खत्म हो गया पार्ट 0, और यहाँ पर -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, हो तो फिनिश हो गया हमारा, फिनिश हो गया, राइट। तो बाकी पता है क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, अपने दोस्तों को भी भेज दो ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए, वो कभी पढ़ते लिखते तो है नहीं,
ठीक है, आप उनकी हेल्प कर दोगे, शायद उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ आपको एक बार क्या करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन आपने होमवर्क दिए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है अच्छी तरीके से और कमेंट में आंसर बताना है। और अगर आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप में जुड़ना है तो आप मैसेज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जोड़ देंगे और वहां पर आपको आंसर मिल जाते हैं। तो मैं बढ़ूँ आगे, ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और मौज मस्ती करते रहो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।